एक वक्त ऐसा था जब ऑस्ट्रेलिया टीम विश्व के सबसे ताकतवर टीम हुआ करती थी और विश्व कप तो मानो उनके लिए आम सी बात थी। और ऐसे में ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पर न्यूजीलैंड के बीच एक ओडीआई मैच में ऑस्ट्रेलिया बल्लेबाजी करते हुए 346 रनों का पहाड़ जैसा यहाँ पर रन खड़ा कर चुका था। और इस रन को चेस करते टाइम कंगारू गेंदबाजों ने न्यूजीलैंड के मात्र 41 के स्कोर पर 4 बल्लेबाज को पवेलियन पठा चुके थे। लेकिन उसके बाद न्यूजीलैंड ऐसी वापसी करती है जो आज भी क्रिकेट इतिहास में याद रखी जाती है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के इस ओडीआई मैच को शुरू किया जाता है और यहाँ पर टॉस होता है और ऑस्ट्रेलिया का कप्तान माइक हसी टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय करते हैं। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बल्लेबाजी पर मैथ्यू हाइडेन और शेन वॉटसन की यहाँ पर खतरनाक जोड़ी को ओपनिंग के लिए भेजा जाता है। और उसके बाद न्यूजीलैंड की तरफ से पहला ओवर की गेंदबाजी ड्राइल टॉफी को दिया जाता है, जो पहले ओवर में काफ़ी अच्छी गेंदबाजी और स्विंग के कारण कुछ खास रन नहीं देते और अच्छी शुरुआत दिलाते हैं। लेकिन अगले तीसरी ही ओवर में टॉफी की गेंद पर हाइडेन यहाँ पर कट करते हैं, बॉल सीधा 4 रनों के लिए चली गई। और इसी तरह यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का पहला चौका लग जाता है। उसके बाद 5वें ओवर के टॉफी की चौथी ही गेंद पर वॉटसन एक शानदार चौका जड़ देते हैं। उसके बाद फिर अगले ओवर में हाइडेन यहाँ पर ऑफसाइड के तरफ कट करके एक शानदार बॉल को 4 रनों के लिए भेज दिए। उसके बाद फिर 10वें ओवर के फ्रैंकलिन के दूसरी गेंद पर हाइडेन यहाँ पर स्ट्रेट में शॉट खेलते हैं एंड बॉल सीधा सीमा रेखा के पार चली जाती है और 4 रन मिलता है। उसके बाद यहाँ पर वॉटसन और हाइडेन यहाँ पर फिर से ताकतवर प्रहार करना शुरू कर देते हैं और यहाँ पर वॉटसन और हाइडेन मिलकर एक अच्छी साझेदारी के साथ यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का रन गति को आगे ले जाते हैं और काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी करना यहाँ पर शुरू कर दिए। इस तरह 15 ओवर के समाप्ति पर ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 82 रनों पर 0 विकेट होता है। उसके बाद फिर अगले ओवर में यहाँ पर वॉटसन एक शॉट खेलते हैं एंड एक सिंगल के साथ वॉटसन अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिए। लेकिन उसके बाद न्यूजीलैंड के गेंदबाज काफ़ी ज़्यादा अच्छी गेंदबाजी करते हैं और एक भी यहाँ पर बाउंड्री नहीं दिए। लेकिन अगले ही 24वें ओवर में यहाँ पर पटेल की गेंद पर यहाँ पर वॉटसन स्टेप आउट करते हैं एंड बॉल को सीधा 4 रनों के लिए भेज दिए। और काफ़ी समय बाद वॉटसन के बैट से यहाँ पर एक बाउंड्री आता है। उसके बाद फिर अगले ही ओवर में हाइडेन एक सिंगल लेते हैं और वो भी अपना यहाँ पर अर्धशतक पूरा कर लिए। अब यहाँ पर दोनों ओपनर अपना अर्धशतक पूरा कर चुके थे और यहाँ पर अपना अच्छे लय में दिख रहे थे। उसके बाद फिर अगले ओवर में जीतन पटेल की गेंद पर यहाँ पर वॉटसन शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर वो LBW आउट का शिकार हो जाते हैं। और इस तरह वॉटसन काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी करने के बाद अब पवेलियन जा रहे थे। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की तरफ से अगले बल्लेबाज के रूप में ब्रॉड हाइडेन को भेजा जाता है। उसके बाद 28वें ओवर में यहाँ पर पटेल की तीसरी गेंद पर हाइडेन यहाँ पर एक शानदार आगे बढ़ते हैं एंड एक बॉल को सीधा सीमा रेखा के पार 6 रनों के लिए भेज दिए। इसके बाद दोनों अच्छी साझेदारी करना यहाँ पर शुरू कर देते हैं और सिंगल डबल और बीच बीच में चौका भी लगाकर ऑस्ट्रेलिया का रन गति में यहाँ पर सुधार लाते हैं। उसके बाद अगले ही ओवर में यहाँ पर हाइडेन एक कट करते हैं एंड यहाँ पर इसी एक सिंगल के साथ हाइडेन अपना यहाँ पर शतक भी पूरा कर लिए। और शतक पूरा करने के बाद यहाँ पर वो अपना सेलिब्रेशन करते हैं। इस तरह 37 ओवर का गेम हो चुका था और ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 1 विकेट खोकर 200 रन होता है। उसके बाद अगले ही ओवर में यहाँ पर टफी की गेंद पर हाइडेन यहाँ पर अपना वो एक चौका लगा लेते हैं
लेकिन यह देखकर यहाँ पर टफी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गए, जिसका यहाँ पर अगली ही गेंद पर यहाँ पर टफी पिछले गेंद का यहाँ पर बदला लेते हुए यहाँ पर हाइडिन को यहाँ पर सीधा कैच आउट करवा दिए। और इस तरह टफी अपना गुस्से के बदौलत यहाँ पर हाइडिन को यहाँ पर आउट कर देते हैं। उसके बाद नंबर 4 पर बल्लेबाजी पर ऑस्ट्रेलिया का तरफ से ब्रेड होज को भेजा जाता है, जो आते ही यहाँ पर आगे बढ़ के कदमों के द्वारा यहाँ पर लॉन्ग अप के ऊपर से यहाँ पर बॉल को सीधा स्टैंड में भेजते हैं। सीधा यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का खाते में 6 रन जाता है। उसके बाद आखिरी 10 ओवर बचे थे और इन्हीं 10 ओवरों में हाइडेन और माइक हसी के तूफानी पारी के कारण यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया 346 रन बना चुका था। और यहाँ पर 50 ओवर में ऑस्ट्रेलिया 346 रन बना चुका था और न्यूजीलैंड को अब जीत के लिए 50 ओवरों में 347 रन बनाने थे, जो कोई आम तो स्कोर नहीं था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जैसी खतरनाक टीम के सामने इतना रन चेस करना यहाँ पर सपने भर था। और यहाँ पर इस वक्त पर ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 टीम मानी जा रही थी और यहाँ पर इतनी कमज़ोर टीम न्यूजीलैंड इस रन को चेस कर पाती है कि नहीं, इस वीडियो में आगे देखेंगे। उसके बाद सेकेंड इनिंग स्टार्ट होता है और न्यूजीलैंड की तरफ से बल्लेबाजी पर विन संतम और स्टीव फ्लेमिंग को यहाँ पर ओपनिंग के लिए भेजा गया। और पहले ओवर की गेंदबाजी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से नेथन ब्रेकम को दिया गया, जो पहले ओवर में सिर्फ 7 ही रन देते हैं। लेकिन अगली ही ओवर में यहाँ पर बैक टू बैक 2 चौका जाता है और इसी के साथ न्यूजीलैंड भी यहाँ पर बता देती है कि इस मैच में वो भी हार नहीं मानेगी। उसके बाद चौथे ही ओवर में फ्लेमिंग यहाँ पर एक ताकतवर शॉट खेलने के चक्कर में हॉस के हाथों यहाँ पर कैच आउट हो गए और यहाँ पर चौथे ही ओवर में यहाँ पर वो अपना विकेट गंवा कर पवेलियन जा रहे थे। उसके बाद न्यूजीलैंड की तरफ से नंबर 3 पर बल्लेबाजी पर रॉस टेलर को भेजा जाता है, जो आते ही एक शानदार चौका लगाकर अपना यहाँ पर पारी को अच्छी तरह संतुलित करते हैं। उसके बाद यहाँ पर छठे ओवर में विन संतम यहाँ पर होज की यहाँ पर फिर से कैच आउट हो गए और इस तरह यहाँ पर इस न्यूजीलैंड का पहला ओपनिंग जोड़ी टूट चुका था और दोनों के कैच होज के हाथों में गया था, जो अच्छी फील्डिंग के कारण दोनों बल्लेबाज को पवेलियन पटा चुके थे। उसके बाद न्यूजीलैंड की तरफ से अगला बल्लेबाज के रूप में स्कॉट स्टाइरिस को भेजा गया, लेकिन अगली ओवर में रॉस टेलर भी यहाँ पर आउट हो गए। इस तरह न्यूजीलैंड का स्कोर 38 रनों पर 3 विकेट हो चुका था। उसके बाद फिर अगले बल्लेबाज के रूप में यहाँ पर न्यूजीलैंड की तरफ से फुलटन को भेजा गया, लेकिन फिर अगले ओवर में यहाँ पर स्टाइरिस भी मात्र 0 के स्कोर पर आउट होकर पवेलियन निकल जाते हैं। इस तरह यहाँ पर न्यूजीलैंड काफ़ी टफ सिचुएशन में आ चुका था। इस तरह 10 ओवरों का गेम हो चुका था और न्यूजीलैंड का स्कोर 4 विकेट खोकर मात्र 44 रन होता है। और यह देखकर यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया टीम पूरी तरह से जश्न मना रही थी, क्योंकि यहाँ पर 347 रनों का विशाल टारगेट यहाँ पर चेस करते टाइम यहाँ पर न्यूजीलैंड मात्र 44 के स्कोर पर अपना टॉप ऑर्डर बैट्समैन को खो चुकी थी। और यह देखकर यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया टीम खुशी मना रही थी कि वो इस मैच को इजीली जीत जाएगी, लेकिन उन्हें अभी पता नहीं है कि आज न्यूजीलैंड कैसी वापसी करेगी। उसके बाद बल्लेबाजी पर मैकमिलन को भेजा जाता है, जो आते ही पहली ही गेंद पर फाइनलिंग की तरफ यहाँ पर शॉट खेलते हैं, बॉल को 4 रनों के लिए भेज देते हैं और आते ही अपना खाता यहाँ पर चौका के साथ खोल देते हैं। उसके बाद अगली ही ओवर में फुलटन यहाँ पर लेग साइड की तरफ एक शानदार शॉट खेलते हैं, बॉल सीधा सीमा रेखा के पार गिरती है और 6 रन मिलता है और इसी के साथ फुलटन अपना अर्धशतक भी पूरा कर लेते हैं। उसके बाद फुलटन और मैकमिलन खूंखार शेर की तरह
तरह ताकतवर प्रहार करते हुए चौकों और छक्कों की मानो बारिश कर दिए थे। और यहाँ पर अब न्यूजीलैंड इस मैच में पूरी तरह से यहाँ पर वापसी कर चुकी थी, जिसमें एक तरफ फुलटन हमला कर रहे थे तो दूसरी तरफ मैकमिलन यहाँ पर तेज़ी से रन बना रहे थे। इसी बीच फुलटन अपना अर्धशतक भी यहाँ पर पूरा कर लिए थे। उसके बाद अगले ही ओवर में फुलटन यहाँ पर एक ताकतवर शॉट खेलते हैं, लेकिन यहाँ पर बॉल सीधा कनेक्ट नहीं होती और माइक हसी के हाथों यहाँ पर कैच आउट होकर फुलटन पवेलियन निकल देते हैं। इस तरह 17 ओवर के समाप्ति पर न्यूजीलैंड का स्कोर 116 रन पर 5 विकेट होता है। उसके बाद अगले बल्लेबाज के रूप में ब्रैडन मैकुलम को भेजा जाता है, लेकिन अभी भी यहाँ पर मैकमिलन अपना फॉर्म में यहाँ पर बल्लेबाजी जारी रखते हैं। इस तरह 20 ओवरों का गेम हो चुका था और न्यूजीलैंड 5 विकेट खोकर 147 रन बना चुकी थी। उसके बाद यहाँ पर मैकमिलन और मैकुलम यहाँ पर मिलकर अच्छे पार्टनरशिप करते हैं और न्यूजीलैंड का स्कोर तेज़ी से आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद अगले ही ओवर में मैकमिलन यहाँ पर कट करते हैं, बॉल को 4 रन के लिए भेज दिए और इसी चौके के साथ मैकमिलन का यहाँ पर 50 भी पूरा हो जाता है। उसके बाद मानो अगले 24वें ओवर में मैकमिलन यहाँ पर लेग साइड की तरफ खेलते हैं एंड यहाँ पर एक और चौका जड़ देते हैं और उसके बाद यहाँ पर मैकमिलन तेज़ी के साथ रन बनाते हुए और इसी के साथ एक चौका लगाते हैं और इसी चौका के साथ यहाँ पर इन दोनों के बीच 100 रनों का पार्टनरशिप भी पूरा हो जाता है। उसके बाद फिर 29वें ओवर में यहाँ पर एक सिंगल लेते हैं और इसी के साथ न्यूजीलैंड का 200 रन भी कंप्लीट हो जाता है। कुछ देर पहले जो न्यूजीलैंड मात्र 44 के स्कोर पर अपना टॉप ऑर्डर बैट्समैन को खो चुकी थी, तो अब अच्छी शुरुआत और वापसी के साथ यहाँ पर वो न्यूजीलैंड 200 रन कंप्लीट कर चुका था। उसके बाद फिर अगले ओवर में मैकमिलन एक ताकतवर शॉट खेलते हैं, बॉल को सीधा स्टेडियम के बाहर बैठा देते हैं और इसी के साथ 6 रन मिलता है और इसी छक्के के साथ मैकमिलन अपना ऐतिहासिक यहाँ पर सेंचुरी पूरा कर लेते हैं और अच्छे सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर न्यूजीलैंड का स्कोर 31 ओवर के समाप्ति पर 5 विकेट खोकर 226 रन होता है। उसके बाद मैकमिलन और मैकुलम यहाँ पर संभल कर खेलते हैं और सिंगल डबल के साथ इस मैच को काफ़ी क्लोज ले जाते हैं। अब यहाँ पर आखिरी 10 ओवर बचा था और न्यूजीलैंड के जीत के लिए मात्र 74 रन चाहिए थे। अब दोनों बल्लेबाज अपने फॉर्म में थे और यहाँ पर 150 रनों की साझेदारी भी हो गई थी। उसके बाद अगली ही ओवर में जॉनसन की गेंद पर मैकुलम यहाँ पर मिड ऑफ की तरफ शॉट खेलते हैं एंड बॉल को 4 रनों के लिए भेज दिए और इसी चौका के साथ यहाँ पर मैकुलम अपना यहाँ पर अर्धशतक भी पूरा कर लेते हैं। उसके बाद फिर अगले ओवर में वॉटसन की गेंद पर मैकमिलन यहाँ पर अविश्वसनीय यहाँ पर क्लीन बोल्ड हो गए और काफ़ी अच्छी पारी खेलने के बाद अब मैकमिलन पवेलियन जा रहे थे। उसके बाद इसी ओवर के अगली ही गेंद पर फ्रैंकलिन भी यहाँ पर कैच आउट हो गए। उसके बाद यहाँ पर न्यूजीलैंड के तरफ से बल्लेबाजी पर टफी को भेजा जाता है, जो आते ही एक शानदार चौका के साथ अपना पारी को शुरुआत करते हैं। अब यहाँ पर मैच फंस चुका था और आखिरी 6 ओवरों में न्यूजीलैंड को मात्र 51 रन बनाने थे। अब यहाँ पर अगली ही ओवर में मैकुलम यहाँ पर स्ट्रेट में शॉट खेलते हैं एंड बॉल को सीधा स्टैंड में भेजते हैं और इसी के साथ 6 रन मिलता है। उसके बाद इसी ओवर के अगली गेंद पर टफी यहाँ पर अच्छी वापसी के साथ मैकुलम को यहाँ पर कैच आउट करवा दिए और इसी के साथ यहाँ पर अच्छे फॉर्म में मैकुलम को पवेलियन का रास्ता पकड़ना पड़ता है।
उसके बाद अगले बल्लेबाज के रूप में गिलेस्पी को भेजा जाता है, जो आते ही एक शानदार चौका लगा देते हैं। इस तरह यहाँ पर 47 ओवर के समाप्ति पर न्यूजीलैंड 8 विकेट खोकर 329 रन बना चुकी थी। अब मात्र न्यूजीलैंड के पास 2 विकेट थे और मात्र 18 गेंदों में यहाँ पर न्यूजीलैंड को जीत के लिए 18 रन बनाने थे। उसके बाद यहाँ पर अगले ओवर में मात्र 7 ही रन आता है। अब यहाँ पर मैच फंस चुका था और 12 गेंदों में मात्र 11 रन की ज़रूरत थी और इसी हाई प्रेशर सिचुएशन में गिलेस्पी भी यहाँ पर कंफ्यूज होकर रन आउट हो जाते हैं और यहाँ पर अगले 6 गेंदों में मात्र 7 रन बनाने थे और यहाँ पर न्यूजीलैंड के आखिरी विकेट बचा था और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का जीत के लिए मात्र 1 विकेट की ज़रूरत थी। फिलहाल आखिरी ओवर की गेंदबाजी नेथन ब्रेकन को दिया जाता है और फिलहाल स्ट्राइक पर मैकुलम यहाँ पर बैटिंग के लिए तैयार थे। उसके बाद ब्रेकन की अगली गेंद पर यहाँ पर मैकुलम एक शानदार ताकतवर शॉट खेलते हैं, बॉल सीधा स्टैंड में भेजते हैं और इसी के साथ यहाँ पर ये 6 रन मिलता है। अब यहाँ पर ये मैच ड्रॉ हो चुका था। अब यहाँ पर दोनों टीम की सिचुएशन यहाँ पर बराबर हो चुकी थी। उसके बाद अगली गेंद पर यहाँ पर मैकुलम एक शॉट खेलते हैं, बॉल को 4 रनों के लिए भेज दिए और इसी चौका के साथ यहाँ पर न्यूजीलैंड इस ऐतिहासिक मैच को मात्र 1 विकेटों से अपना नाम कर लेती है, जहाँ यहाँ पर टॉप ऑर्डर बैट्समैन मात्र 44 के स्कोर पर आउट हो चुके थे। तो अब यहाँ पर न्यूजीलैंड अच्छी वापसी के साथ आखिरी ओवर में आकर यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के हाथों से जीत यहाँ पर अपने पंजे में लाती है और इस तरह न्यूजीलैंड जीत कर इस मैच का सेलिब्रेशन करती है और ऑस्ट्रेलिया जो यहाँ पर जीत से पहले जश्न मना रही थी, तो अब वो भी कंफ्यूज थी कि आखिर न्यूजीलैंड इस मैच को जीत कैसे गई। बाकी आप लोग को क्या लगता है इस मैच को जिताने में कौन सा बैट्समैन का सबसे अहम भूमिका था, कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय।